चेतावनी, अगर आप आज तक शिवाजी महाराज के बारे में ये 5 झूठ मानते आए हैं तो आपको 300 साल से चली आ रही ऐतिहासिक साजिश का शिकार बनाया गया है। आज हम इतिहास के सबसे बड़े प्रोपेगेंडा को उजागर करेंगे, वह सच जिसे मुगलों, अंग्रेजों और कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने जानबूझकर दबाने की कोशिश की है। झूठ नंबर 1, शिवाजी मुस्लिम विरोधी थे। झूठ नंबर 2, उन्होंने बीजापुर की रानी का अपमान किया। झूठ नंबर 3, अपने ही गुरु की हत्या की। और सबसे खतरनाक वह झूठ जो आज भी हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्या आप वास्तव में सच सुनने के लिए तैयार हैं? यह वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक खुलासे को अभी। झूठ नंबर 1, शिवाजी मुस्लिम विरोधी थे। पहले इस भयंकर झूठ को तोड़ते हैं जिसने शिवाजी की छवि को विकृत करने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं कि शिवाजी की नौसेना के प्रमुख अधिकारी दाऊद खान और सिद्दी मिस्त्री थे? उनकी सेना में 7 प्रमुख मुस्लिम सरदार थे: इब्राहिम खान, दौलत खान, नूर खान बेग, सिद्दी हिलाल, सिद्दी वहीद, सिद्दी इसाक और सिद्दी जोहार। सन 1664 में सूरत की लूट के दौरान शिवाजी ने स्पष्ट आदेश जारी किया था कि किसी भी मस्जिद, दरगाह या धार्मिक स्थल को नुकसान न पहुंचाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से अपने सैनिकों को निर्देश दिया था कि मुस्लिम व्यापारियों के घरों और दुकानों को सुरक्षित रखा जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब औरंगजेब ने शिवाजी को जान से मारने की धमकी दी तो मुस्लिम सूफी संत शाह शरीफ ने शिवाजी को सुरक्षित निकालने में मदद की थी। क्या यह किसी मुस्लिम विरोधी का व्यवहार हो सकता है? झूठ नंबर 2, शिवाजी ने बीजापुर की रानी को अपमानित किया। यह झूठ इतना घिनौना है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि शिवाजी ने अपनी सेना के लिए हुकूमत-ए-पैमान नामक सैन्य संहिता बनाई थी, जिसके अनुच्छेद 12 में स्पष्ट लिखा था कि युद्ध के दौरान किसी भी स्त्री, बच्चे या बुजुर्ग को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। जब शिवाजी ने 1659 में बीजापुर पर आक्रमण किया तो उन्होंने रानी और उनके दरबार की महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी। उनके सैनिकों को सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी सैनिक महिलाओं के कक्षों के 100 गज के दायरे में भी नहीं जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि यह झूठ पहली बार मुगल इतिहासकार काफी खान ने अपनी पुस्तक मुंतखाब-उल-लुबाब में फैलाया था। क्या आप किसी दुश्मन के दरबारी इतिहासकार पर विश्वास करेंगे? झूठ नंबर 3, शिवाजी ने अपने गुरु समर्थ रामदास को मरवाया। यह आरोप इतना अटपटा है कि इस पर हंसी आती है। सच्चाई यह है कि समर्थ रामदास जी न केवल शिवाजी के गुरु थे बल्कि उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। शिवाजी ने रामदास जी के लिए रायगढ़ किले में एक विशेष आश्रम बनवाया था। 1674 में शिवाजी के राज्याभिषेक के समय रामदास जी ने उन्हें छत्रपति की उपाधि दी थी। रामदास जी की रचना दासबोध के अध्याय 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि शिवाजी ने 12 वर्षों तक नियमित रूप से उनके आश्रम को दान दिया। क्या कोई शिष्य अपने गुरु की हत्या करवाएगा? झूठ नंबर 4, शिवाजी सिर्फ लूटपाट करते थे। अंग्रेज इतिहासकारों ने शिवाजी को माउंटेन रेड कहकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि शिवाजी ने एक संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी की थी। उन्होंने भारत की पहली अस्थायी नौसेना बनाई, किसानों के लिए टैक्स माफी की व्यवस्था की, सुरक्षित व्यापार मार्ग स्थापित किए, अष्टप्रधान मंडल जैसी मंत्री परिषद बनाई। क्या यह सब किसी लुटेरे का काम हो सकता है? झूठ नंबर 5, शिवाजी की मौत जहर से हुई। यह सबसे सनसनीखेज झूठ है। कुछ लोग दावा करते हैं कि औरंगजेब ने जहर देकर शिवाजी को मरवा दिया था, लेकिन मराठा चिकित्सा रिकॉर्ड्स के अनुसार शिवाजी की मृत्यु आंतों के गंभीर संक्रमण से हुई थी। उनके अंतिम शब्द थे, अगला युद्ध के लिए तैयार रहो, जो उनकी वीरता को दर्शाता है। जहर की अफवाह फैलाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि औरंगजेब शिवाजी को जीवित भर पकड़ भी नहीं पाया था, तो मारने की बात कैसे सच हो सकती है? आज आपने जाना कि कैसे इतिहास के पन्नों में शिवाजी महाराज के साथ अन्याय किया गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि यह सच हर भारतीय तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस ऐतिहासिक सच को जानें तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले 1000 शेयर करने वालों को हम शिवाजी की विशेष ई-बुक मुफ्त में भेजेंगे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम खोलेंगे शिवाजी की वो 7 गुप्त युद्ध रणनीतियाँ जिन्होंने मुगलों को घुटनों पर ला दिया था। क्या आप जानते हैं कि शिवाजी ने गानिमी कावा की तकनीक कैसे विकसित की थी? तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार।